श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, उसमें पहला बालकांड, उसमें 62वां सर्ग। विश्वामित्र द्वारा शुनशेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। सतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश शुनशेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी शुनशेप ज्येष्ठ पुष्कर के में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह मुख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, सौम्य मुनि पंगव, न मेरे माता है न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं सहसा हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अमिष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाए और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्मा, आप अपने निर्मल चित्त से मुझे अनाथ के नाथ यानी कि असहाय के संरक्षक हो जाए। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। सुनशेप की वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार के सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्त प्रदान करो। इससे शुनशेप सनाथ होगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न और बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ, विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर उसके मुच्छद मधुच्छनंदन आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र ने नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरे आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त सुनशेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पासों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधित युग के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की यानी कि इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। शुनशेप ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राजसिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा, राजेंद्र, परम बुद्धिमान राजसिंह, अब हम दोनों शीघ्र चले। आप यज्ञ की दीक्षा ले और यज्ञ कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार का वह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में गए। वहां
सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने शुनशेप को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बंधे हुए मुनिपुत्र शुनशेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शुनशेप को दीर्घायु प्रदान की। नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। पुरुष प्रवर इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उसमें पहला, बालकांड उसमें 63वां सर्ग। विश्वामित्र को ऋषि एवं महर्षि पद की प्राप्ति, मेनका द्वारा उनका तपोभंग तथा ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुने तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्गलोक चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। नरश्रेष्ठ तदंतर बहुत समय बीत जाने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादलों में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर, तेरा भला हो। मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटी प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन, मेनका को विश्वामित्र की उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। रघुनंदन, मुनि के मन में रोषपूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। मैं कामजनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र ने लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत पर यानी कि हिमावन पर चले गए। वहां उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। श्री राम, वहां उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे, ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जा मधुर वाणी में बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक,
मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठ प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मर्षि का अनुपम पद प्रदान कर सके तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े हुए होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पश्चाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधन के 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। समस्त मरुदगणों सहित इंद्र ने उस समय सब रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकारक और विश्वामित्र के लिए अहितकारक थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उसमें पहला बालकांड, उसमें 64वां सर्ग। विश्वामित्र का रंभा को शाप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा लेना। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार बुला जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाए। श्री राम बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर है। देव, इसमें संदेह नहीं है कि मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे, अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थरथर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष नवपल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूंगा। भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्नचित होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। देवराज का सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, दुर्भागे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है, अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई।
महर्षि का वह शापयुक्त वचन सुनकर कंदप और इंद्र वहां से खिसक गए। श्री राम क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रिया अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूंगा और न किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूंगा। इंद्रियों को जीतकर इस शरीर को सुखा डालूंगा। जब तक अपनी तपस्या में उपार्जित ब्राह्मत्व मुझे प्राप्त न हो तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक न लूंगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। रघुनंदन, ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ।